नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजेंद्र मोर गंगमूल दुग्ध डेयरी के नए चेयरमैन निर्वाचित। निकटतम प्रतिद्वंदी शंकर लाल को 2 मतों से किया पराजित। एक निजी कॉलेज संचालकों पर विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करने का आरोप। एसएफआई ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास से मनाया गया नव संवत्सर। भारत विकास परिषद ने राहगीरों को तिलक लगाकर किया नए वर्ष का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर जाट समाज ने जंक्शन में निकाली वाहन रैली। अंबेडकर नवयुग संघ ने मनाई भीमराव अंबेडकर की जयंती। जंक्शन में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। भारत विकास परिषद द्वारा मंगलवार को शहर के चौक चौराहों पर राहगीरों को तिलक लगाकर नववर्ष का स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद की ओर से भारतीय नव संवत्सर 2074 पर मंगलवार को शहर के चौक चौराहों पर राहगीरों और वाहन चालकों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर नववर्ष का स्वागत किया गया। प्रातःकाल परिषद सदस्यों ने टाउन की हिसारिया मार्केट, लालाजी चौक, सुभाष चौक आदि में आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर प्रसाद वितरण कर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। परिषद अध्यक्ष कपिल कालड़ा के अनुसार परिषद की ओर से नव संवत्सर मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय नववर्ष के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर 1 जनवरी को युवा नववर्ष धूमधाम से मनाते हैं, वहीं भारतीय नववर्ष का युवाओं को ज्ञान ही नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं में भारतीय नववर्ष के प्रति जागरूकता तो आएगी, साथ ही संस्कृति परंपरा भी बनी रहेगी। इस मौके पर परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी राजपाल नागपाल, राजेंद्र स्वामी, हरविंदर नागपाल, संजीव जैन, डॉक्टर पवन मिड्डा, चंद्र मोहन ग्रोवर, संजय अग्रवाल, राजेश दादरी सहित भारत विकास परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। विकास परिषद नगर इकाई की तरफ से आज हिंदू नववर्ष पे सभी को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा रही है। हमारे पूर्व प्रांतीय महासचिव और हमारे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय नववर्ष पर आज भारत विकास परिषद नगर इकाई हनुमानगढ़ द्वारा हिसारिया मार्केट पर सभी सदस्यों के साथ मिलकर लोगों के तिलक किया गया नववर्ष की शुभकामनाएं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के अंदर इस नववर्ष के प्रति जन चेतना लाने का है। लोगों को पता होना चाहिए जिस तरह से न्यू ईयर मनाते हैं, इसी तरह ये हमारे भारत का भी नववर्ष है, इसको भी हम उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उसी ऊर्जा के साथ मनाएं। विकास परिषद की तरफ से नववर्ष के स्थापना दिवस पर तिलक समारोह और मास्क वितरण का व्यवस्था की गई थी सुभाष चौक पे, जिसमें लगभग 200 लोगों को मास्क का वितरण किया गया है। ये हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी संस्था की तरफ से। एक निजी कॉलेज संचालकों पर फीस के नाम पर छात्र छात्राओं का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए एसएफआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक निजी कॉलेज संचालकों पर फीस के नाम पर छात्र छात्राओं की जेबें काटने का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इससे पहले जंक्शन के मुख्य बाजार में उच्च शिक्षा मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के बाद भगत सिंह चौक के नजदीक पुतला जलाया गया। इस दौरान एसएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय पर एक फर्जी कॉलेज चल रहा है। इस कॉलेज में न तो खेल मैदान है, न ही लाइब्रेरी और न ही लैब आदि की व्यवस्था है। योग्यताधारी लेक्चररों की भी कमी है। सिर्फ एक कमरे में कॉलेज को संचालित किया जा रहा है। कॉलेज संचालकों की ओर से छात्र छात्राओं से पैसे की लूट की जा रही है। जो भी छात्र छात्रा इसका विरोध करते हैं उन्हें डराया और धमकाया जाता है। यह कॉलेज शिक्षा के कॉलेज का एक भी कोरम पूरा नहीं करता। बावजूद इसके इस कॉलेज को सरकार ने मान्यता दे रखी है। कॉलेज संचालकों के पास विद्यार्थियों को देने के नाम पर कुछ नहीं है, बल्कि उनसे लूट की जा रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई छात्र हित की है। अगर छात्र को शिक्षा नहीं मिली तो वह कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक यह कॉलेज ही नहीं, जिला मुख्यालय पर कई ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अध्ययनरत छात्र छात्राएं लामबंद हो रहे हैं। वहाँ एसएफआई संगठन आगे आकर उनके लिए संघर्ष कर रहा है। संगठन एक कॉलेज की जांच करवाने की मांग कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि शहर में करीब 1 दर्जन कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें मान्यता तो मिल गई, लेकिन वे सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन व स्टाफ तक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के नाम पर सोई हुई है। ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मौके पर महेंद्र शर्मा के अलावा अमन जोरड़, सिद्धार्थ, जगदीश भामू, मनीष भामू, नरेश पांडर, अभिषेक, अजीत बेनीवाल, सुशील खाती, निशांत, रोहित, अनमोल, प्रदीप सोनी, सुरेंद्र शर्मा, मनप्रीत सिंह, शुभम नैन, सुनील स्वामी, अंकित शर्मा, राहुल माली, मनमोहित, अनिल बिस्सू, कपिल जैन के अलावा अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। हमारे कॉलेज के अंदर में किसी भी प्रकार की उच्च सुविधा नहीं दी जा रही,
तो इसके लिए हमने एक धरना प्रदर्शन किया है और हमारे गार्जियन से फीस के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा है। तो हमें कह रहे हैं कि हमने कहा भी कोरोना महामारी के कारण हमारा जितने दिन कॉलेज नहीं लगाया तो उसकी हमारी फीस माफ की जाए 50%, लेकिन ये हमारे मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन किया है, आवाज़ उठाई है और ये लड़ाई हमारी ऐसे ही आगे चलती रही। आज हनुमानगढ़ के एक निजी कॉलेज है जो सरेआम फर्जी कॉलेज है। हम आज उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि राजस्थान के हेडक्वार्टर के अंदर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हेडक्वार्टर के अंदर भगत सिंह चौक के ऊपर एक फर्जी कॉलेज चल रहा है जिसके पास ना खेल मैदान है, ना लाइब्रेरी, ना लैब है, ना योग्यताधारी लेक्चरर की व्यवस्था है। ना इस कॉलेज के अंदर कोई भी कोर्म्स पूरे नहीं है, सिर्फ एक कमरे में कॉलेज चल रहा है और विद्यार्थी पर भारी जेब पर लूट की जा रही है। विद्यार्थी से भारी पैसे लिए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी इसकी मांग करता है उसके घर पर डराया जा रहा है विद्यार्थी को। हम कहना चाहते हैं उसको और उसके बचाने वाले को कि यह लड़ाई विद्यार्थी के एजुकेशन की है। अगर विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिलेगी वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान कॉलेज के अंदर नाम मात्र है ही नहीं, सिर्फ एक कमरे में कॉलेज चल रहा। इस लूट के खिलाफ आज उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं इन फर्जी कॉलेजों की लिस्टें बना करके राजस्थान के ये जो हनुमानगढ़ के अंदर जो फर्जी कॉलेज चल रहे हैं उनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। हम पूछना चाहते हैं इन लोगों को मान्यता किसने दी थी? इस कॉलेज के एक भी कोर्म्स पूरे नहीं है। ये हमारा दर्द है विद्यार्थी का कि विद्यार्थी की भारी जेब काटी जा रही है और देने के लिए विद्यार्थी को शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ लूट है। लूट के सिवा कुछ नहीं है। काम बंद हो रहे हैं, वहाँ हमारा संगठन अगवा होकर के लड़ रहा। हम एक कॉलेज की जांच करवा रहे हैं। आज के लिवर कॉलेज की बारी है, फिर अगले कॉलेज की बारी है। एक टाइम्स कॉलेज है, वो भी एक बिल्डिंग पर सैकड़ों पढ़ाई करवा रहे हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग पर। उसी कॉलेज के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर बहुत सारे लगभग दर्जन भर ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं और सरकार ने उनको मान्यता दे रखी है। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उनकी मान्यता रद्द की जाए। जंक्शन स्थित गंगमूल दुग्ध डेयरी का राजेंद्र मोर को नया चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शंकरलाल को 2 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। राजेंद्र मोर श्री गंगानगर दुग्ध डेयरी के नए चेयरमैन चुने गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल ने बताया कि राजेंद्र मोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शंकरलाल को 2 मतों से पराजित किया। उन्होंने बताया कि डेयरी से संबंधित चुनावी प्रक्रिया 6 फरवरी से आरंभ हुई थी। तब से लेकर आज 13 अप्रैल तक लगातार चुनाव की प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान डेयरी के 12 निदेशकों का चुनाव किया गया। उन्हें 12 निदेशकों ने आज अध्यक्ष पद के लिए वोट डालते हुए राजेंद्र मोर को अपना अध्यक्ष चुना। पीके गोयल ने कहा कि तमाम चुनाव प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पीके गोयल ने उम्मीद जाहिर की कि राजेंद्र मोर के नेतृत्व में गंगमूल डेयरी चौतरफा तरक्की करेगी। इस मौके पर बोलते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र मोर ने कहा कि वे किसानों के हित के लिए काम करेंगे। डेयरी से संबंधित दूध आदि को लेकर जो भी समस्या होगी उसका निराकरण प्राथमिकता से करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो लोगों ने साथ दिया है उसके लिए जो भी समस्या होगी उसको हल करेंगे। किसानों के हित में काम करेंगे, जैसे दूध के भाव है और कोई भी समस्या होगी उसको प्राथमिकता से हल करेंगे। पहले जो अभी बैठेंगे देखेंगे क्या है इसमें जो समस्या सामने आएगी उसकी प्राथमिकता से 2005 से जुड़ी उनको साफ विश्वास पर खरा उतरेंगे। कोई समस्या आने नहीं देगी, जितना हर संभव प्रयास करेंगे उनकी समस्या सॉल्व करने का। बिल्कुल साहब, दोनों जिलों के साथ में। गंगमूल डेयरी के नए चेयरमैन चुने गए हैं। श्री राजेंद्र मोर जी नए चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ये चुनाव प्रक्रिया 6 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और 6 फरवरी से लेकर आज तक लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 12 तारीख को 12 डायरेक्टर्स का चुनाव किया गया था, जिसमें 6 गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से थे, 6 हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और उन 12 डायरेक्टर्स में से एक चेयरमैन का चुनाव आज संपन्न हुआ है, जिसमें राजेंद्र मोर जी को चेयरमैन चुना गया है। ये चुनाव प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना विवाद के संपन्न हुई है। इसके लिए मैं एडिशनल रजिस्ट्रार जी को बधाई देता हूँ और उनके सौजन्य से सभी चुनाव प्रक्रिया बहुत ही तरीके से संपन्न हुई है। और राजेंद्र मोर जी जो चेयरमैन चुने गए हैं ये भी पूर्व सरपंच हैं
और अच्छे एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं। मैं ये मानता हूँ कि इनके अनुभव का जो फ़ायदा है वो गंगूर को मिलेगा और गंगूर इनके सौजन्य से दिन रात प्रगति करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। गंगूर अभी भी हमारा अच्छा मैनेजमेंट करते हुए हमारे चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट सिंह जी सारण एक्स चेयरमैन हैं, उनके सौजन्य से, पूरे बोर्ड के सौजन्य से हमने कोरोना का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया था। घर घर दूध पहुँचाया था। जिला प्रशासन के हिसाब से भी हमने बना के हर तरीके से डेयरी को अच्छे से चलाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष का जो नेट प्रॉफिट था वो 3 करोड़ 45 लाख था, जो कि आज तक का गंगूर के चार्ज का अधिकतम है और अभी भी लगातार डेयरी प्रॉफिट में चल रही है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को अच्छा दूध की दर दी जाए और अच्छे खासा बिजनेस करके खर्चों को कम करके हम डेयरी को और प्रॉफिट में चलाएं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। हम अभी नया संचालक मंडल अभी गठित हुआ है। हम शीघ्र की बैठक बुला के और आगे नए प्रपोजल के बारे में बात करेंगे। अभी भी हमारे गवर्नमेंट के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक RTVOA का है, एक NPTD का है, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपये हमें ग्रांट के मिले हुए हैं, जिसके नए गोदामों का निर्माण हो रहा है, नई मशीनरी क्रय की जा रही है और आगे भी डेयरी की प्रोग्रेस को देखते हुए नए प्रोजेक्ट आने की अच्छी संभावना है। हम कोशिश करेंगे कि नए प्रोजेक्ट आके डेयरी की बहुत अधिक वृद्धि की जाए, किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुँचाया जाए और हमारे उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का दूध खिलाया जाए। नवयुवक का अम्बेडकर संघ द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जंक्शन में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती जंक्शन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के आयोजक अम्बेडकर नवयुग संघ के सदस्यों ने बताया कि बाबा साहब ने समाज के दबे कुचले दलित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। बाबा साहब को याद करने के लिए अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। अम्बेडकर नवयुग संघ के सदस्यों ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके महान कार्यों को याद किया गया। आज नव युवक अम्बेडकर संघ हनुमानगढ़ जंक्शन तो आज बाबा साहेब की 130वीं जयंती पे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह देखते हुए लगाते हुए ये बाबा साहब की जयंती शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। एक गाड़ी में 2-2, 3-3 जने डिस्टेंसिंग के साथ हमने ये किया शोभा यात्रा का प्रोग्राम। 130वीं जयंती है बाबा साहब की और कल हमारे नवयुवक अम्बेडकर संघ में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी धूमधाम से और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। बड़ी पीढ़ी से हम यही अपील करना चाहते हैं कि भी बाबा साहब की देखरेख पे, बाबा साहब के मतलब चलन पे चलें तो शिक्षित हो और संकित रहो। मंगलवार को बैसाखी के मौके पर डबली अठान टोल नाके पर चल रही धरना स्थल पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस, हिंदू नववर्ष, नवरात्रा स्थापना दिवस एवं रमजान की शुरुआत का दिन आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्का सरवा डबली अठान के बीच स्थित टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहा। मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को बैसाखी के पर्व पर टोल नाके पर चल रही धरना स्थल पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस, हिंदू नववर्ष, नवरात्रा स्थापना दिवस एवं रमजान की शुरुआत का दिन आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, सुखराज सिंह दंडीवाल, करणवीर सिंह, आत्मा सिंह, शेर सिंह साकिया, बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ਅੱਜ ਜੀ ਡਬਲੀ ਮੱਕਾ ਸਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ
बरकरार आ। जिवें अंदोलन शुरू किया सी, मोदी सरकार नूं भी यही तुसीं साडा मैसेज पहुँचता करते हो। अंदोलन जिन्ना मर्जी लम्मा चले पर असीं लड़ांगे जिन्ना टाइम तक जिउंदे कि विसाखी का दिहाड़ा बनाया कि कल नूं संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल ते जिवें अंबेडकर जयंती है उस दिन असीं संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन दे विच सवेरे 11 बजे अंबेडकर चौक ते इकट्ठे होना सारे किसान भरावां ने। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा गुरु दशमेश पिता में मंगलवार को बैसाखी के मौके पर नया निशान साहिब स्थापित किया गया। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु दशमेश पिता में मंगलवार को बैसाखी के मौके पर नया निशान साहब की चोला चढ़ाया गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति प्रधान के अनुसार निशान साहब की विशेष बात यह है कि जब भी भविष्य में निशान साहिब पर चोला चढ़ाया जाएगा तो यह निशान साहिब गियर की सहायता से 70 फीट जमीन के अंदर तक जाएगा और गियर की सहायता से ही जमीन के ऊपर आएगा। उन्होंने बताया कि निशान साहिब स्थापित करने की प्रक्रिया 31 मार्च को शुरू हुई थी, जो बैसाखी के पर्व पर पूर्ण हुई और निशान साहिब पर चोला चढ़ाया गया। इस मौके पर ग्रंथी वीरेंद्र सिंह, बलदेव सिंह रामगढ़िया, कुलवंत सिंह थिंद, ललित कुमार, जोगिंदर सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। अपने अज दशमेश पिता गुरुद्वारा साहिब के विसाखी के पूर्व ते अपने नवा निशान साहब तैयार किया गया है, जो कि 70 फुट बोर करके धरती दे विच जदों ही आपां निशान साहब नूं चोला चढ़ाना होगा ते आपां उस नूं गेड़ दे थ्रू धरती दे विच लिजा के आपां चोला उतारांगे ते उवें गेड़ दे थ्रू आपां धरती तों कढ के उवें चोला आपां चढ़ावांगे जी। इस निशान साहब की खासियत हैगी जी अपने ये सारा जिहड़ा प्रोग्राम होया है, सारा जिहड़ा उपराला होया है इत्थों गुरुद्वारा साहिब की सारी साध संगत वालों जी, गुरुद्वारा कमेटी वालों, बाबा जी वालों, प्रधान जी वालों सारा बहुत वधिया होया है जी। ते अज आपां शहर की सुख समृद्धि की अरदास के नाल ही ये चोला बदलिया गया है जी, ते बहुत वधिया लग रहा है जी। सो आप सारी संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर जाट समाज द्वारा जंक्शन में रैली निकाली गई। जंक्शन स्थित जाट भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जाट समाज के लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इसके पश्चात रैली का आयोजन किया गया। रैली जाट भवन से शुरू होकर भगत सिंह चौक होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बस डिपो पहुंची, जहां चौधरी कुंभाराम मार्ग का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुमित रणवा रहे। इस मौके पर जाट समाज के अध्यक्ष इंद्रपाल रणवा, उपाध्यक्ष विनोद झूरिया, संजू थालोड़, अभिषेक चौधरी, साहिल सागवान, सुरेंद्र सियाग, सुधीर बलिहारा, हेमंत माली, अमित ढाका, रवि सारण, परिरीक्षित, सुनील मटोरिया, अमित साहू, सुनील मुंड, डीसी चौधरी सहित जाट समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। आज जाट भवन से जाट क्लब की तरफ से युवा शक्ति है जाटों की, उन्होंने आज एक जाट दिवस पे रैली का आयोजन किया है।
पूरे बाजार से घूमती हुई भगत सिंह चौक होती हुई बस डिपो होती हुई जाट भवन के पास जाके संपन्न होगी। उसमें आज जो तत्कालीन नगर परिषद बोर्ड में जो मार्गों का नामांकन किया गया था, उसके तहत बस डिपो से मक्कासर रोड तक जो चुंगी नंबर 8 तक जो रोड का नामकरण जो किया गया था राम आर्य उसका आज हमने जो बोर्ड है लगाकर इन युवाओं ने शिलान्यास किया है और तुरंत ही उस मार्ग में उसे भव्य रूप दिया जाएगा और जो उस बोर्ड में मार्ग और जो चौक तय किए गए थे उनका शीघ्र से शीघ्र निर्माण। लॉयंस क्लब द्वारा जंक्शन स्थित चावला नर्सिंग होम में बच्चों के स्वास्थ्य का जांच शिविर लगाया गया। लॉयंस क्लब द्वारा जंक्शन के चावला हॉस्पिटल में बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने बताया कि डॉक्टर प्रदीप गर्ग ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की तथा उन्हें उचित परामर्श दिया। इस मौके पर डॉक्टर बीके चावला, श्रीमती सुमन चावला, भारतेंदु सैनी, मेघराज गर्ग, कर्मजीत सैनी, नरेश पावा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नवरत्न स्थापना के अवसर पर आज लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ ने डॉक्टर प्रदीप गर्ग जो कि पेडियाट्रिक्स हैं उनके साथ मिलकर के चावला हॉस्पिटल में आज बच्चों का फ्री चेकअप रखा है। इसमें बच्चों का चेकअप फुल फ्री रहेगा और अगर कोई उनको टेस्ट करने पड़ते हैं उसमें उनको रिबेट रहेगी, मेडिसिन फुल फ्री रहेंगी उनको आज की, ताकि बच्चों को जो भी बच्चे हैं कहीं के भी हैं वो चेकअप करवाएं यहाँ पे और अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले आए। गांव अमरपुरा में किसी काम से आई एक वृद्धा की जंक्शन बस स्टैंड पर दूसरी महिला ने गले से सोने की चैन काट ली। आरोपी महिला की हरकत का पता चलने पर वहां उपस्थित लोगों ने आरोपी महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिला मुख्यालय पर आए दिन चोरी चकारी छीना झपटी होने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को जंक्शन के बस स्टैंड पर एक ऐसी ही घटना घटी। पीलीबंगा से गांव अमरपुरा थेड़ी स्वास्थ्य जांच के लिए आई एक वृद्धा महिला की जंक्शन बस स्टैंड पर एक दूसरी महिला ने सोने की चैन काट ली। आरोपी महिला की हरकत का पता चलने पर उपस्थित लोगों ने महिला को पकड़ लिया। इसके बाद संबंधित पुलिस थाना में घटना की जानकारी दी गई, मगर पुलिस लगभग 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। पीड़ित महिला ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि वह गांव अमरपुरा थेड़ी में अपने स्वास्थ्य जांच के लिए आई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह गांव पीलीबंगा की रहने वाली है और अपने स्वास्थ्य जांच के लिए टाउन में गांव अमरपुरा थेड़ी में आई थी। इस दौरान उसे वापस सादुल शहर जाना था। सादुल शहर जाने के लिए वह जब बस पकड़ने लगी तो एक अन्य महिला उसके साथ सटकर खड़ी हो गई। इस दौरान पता ही नहीं चला कि कब उसने नकबजनी की करामात दिखाते हुए उसके गले की चैन काट ली। इस दौरान सोने की चैन लटक कर उसके पैरों में आ पड़ी। जब उसने इधर उधर देखा तो उक्त महिला संदिग्ध नजर आई। इस दौरान वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह इस घटना को अंजाम आरोपी महिला ने ही दिया है। इस पर उस महिला को कुछ अन्य महिलाओं की सहायता से पकड़कर वहां बिठा लिया गया तथा इस संदर्भ में पुलिस को सूचना दी गई। बेटा मैं पीलीबंगा आई हूँ, मैं अमरपुरा गई कमर दिखाने, बट्टू दिखा के मैं पीलीबंगा चढ़ी हूँ बस में उतर के मैं मटेरियल बस चढ़ गई। अब पास में मेरा खड़ी है अठू मेरा कतरनी लगाई है के पता मैं ठा को नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। ओ माँ मेरा हाथ गल में ऐसे चला, मेरे को ये लटका नीचे, ऐसे नीचे लटका। जब मैंने कहा के बात है, मेरे के लाठी मेरे छाती का लाग गयो, क्यों बाहर हुआ जब छाती का लाग गयो। मैंने पकड़ लिया, फिर एक लड़को बच्चों बडेरो छोरो वो क्या माऊ अन काटी है, मैं देखिए जब मैंने पकड़ ली, ये मेरे साथ में ऐसे ही खड़ी है थी, ये तका रही थी भी ये चढ़ जाए तो मैं नीचे गिर जाए तो मैं चक लूँ। ये दे रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं है दी है कि नहीं दी है, ये कह रहे हैं वो आ रहे हैं पुलिस, अभी ये रिपोर्ट लिखी हुई है। यहाँ बस स्टैंड में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, जेब कतरे घूमते रहते हैं। 2-3 बार पुलिस प्रशासन को भी हमने पकड़ के दे दिया। 10 दिन पहले भी एक महिला ने ऐसे ही सेम लॉकेट काटा था और पकड़ के महिला को पुलिस के हवाले कर दिया था और एप्लीकेशन महिला ने उस दिन दे दी थी। आज मटीली वाली बोर वाली बस में, प्राइवेट बस में ये माता जी जा रहे थे और जैसे मेरे को सूचना मिली, इनको जाके माता जी के साथ पकड़ के लेके और पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया और पुलिस प्रशासन आ रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।